बहराइच में हुए दंगे पर हर किसी ने पक्ष विपक्ष हर एंगल से बात कर ली। इसकी इनसाइड स्टोरी तक लोगों ने कड़ी मशक्कत करने के बाद साझा कर दिया, लेकिन जो नहीं बताया वो ये कि आखिर इस धार्मिक उन्माद के पीछे की असल जड़ क्या है, असल वजह क्या है। कभी देश के इस कोने, कभी देश के उस कोने, ऐसी घटनाएं प्रकाश में क्यों आती रहती हैं। आज हम इसी मुद्दे पर सिलसिलेवार चर्चा करने वाले हैं। जी हाँ, नमस्कार, आदाब, मैं शोएब व्यास। भारत की आजादी वाला भारत अभी इंडिया हो गया है। फूक डालो, राजनीति करो का मतलब ये मिडिल क्लास के पल्ले नहीं पड़ रहा है। अब फूकने को थूकना और प्रसाद को कुछ और ही समझ खाने से परहेज किया जाता है। हालांकि ये सब बातें ज्यादातर आप मिडिल क्लास फैमिली में ही पाएंगे। बड़ों में तो बिजनेस के लिए हर चीज को मुंह से मुंह लगाने के लिए तैयार। क्या मर्जाल, इसको आम आदमी भी समझ ले। लुलु मॉल में सुबह को नमाज और शाम को हनुमान चालीसा होने से बिना कोई विज्ञापन के लुलु मॉल की तो बल्ले बल्ले हो गई। ज्यादा चलाक में सस्ते लोगों की पब्लिसिटी एक दूसरे की धार्मिक भावनाओं को आहत करने में ही बसती है। इतनी में तो मिडिल क्लास का युवा इतना जाग जाता है, सभी को असुरक्षित महसूस होने लगता है। ऐसा लगता है कि जो धर्म कभी असुरक्षित नहीं रहा आज इनके कंधों पर है। बात बात में धर्म का सर्टिफिकेट हर कोई बिना पूछे किसी न किसी की छाती पर चिपका जाता है। अब अगर हम कलयुग के पहले चरण में प्रवेश कर ही चुके हैं तो मुझे लगता है कि ये बातें भी आपको बता देनी चाहिए। हाल की घटनाओं को देखकर आपको मुझसे ये सवाल पूछें कि क्या मुसलमानों के इलाके में शोभा यात्रा निकालना गलत है, या मुसलमान पूछे क्या हिंदुओं के इलाके में ताजिए निकालना गलत है। मुस्लिम को यह लगता है कि हम खतरे में हैं और हिंदू को यह लगता है कि हम खतरे में हैं। तीसरा वो भी है जिसे हम सियासत समझते हैं, जो हमेशा से हमारे ऊपर हावी होता चला आ रहा है। हम इसको समझने वाले नहीं हैं, हमें लगातार डराया जा रहा है और हम बार बार रस्सी को सांप समझ लेते हैं और हम किसी की मान मर्यादा और सुरक्षा को ठेस पहुंचाने के इरादे से आगे बढ़ जाते हैं। चैनलों को टीआरपी चाहिए और पुलिस को दंगे के बाद सैकड़ों के नाम जिसे हम अज्ञात कहते हैं। आम आदमी का नेतृत्व कर रहे नेताओं से मेरा सेक्युलरिज्म ये कहता है कि ऐसे तमाम जुलूस बंद होने चाहिए। डू एट योर ऑन रिस्क। ताजिए, नमाज, पंडाल, विसर्जन, प्रकाश का पर्व सब बंद करो। लाउड स्पीकर मंदिरों, मस्जिदों, गुरुद्वारों से अपना उत्सव अपने घर में मनाओ या धार्मिक स्थल की चार दीवारियों में शांति से, बिना शोर, बिना नाच, बिना हथियार, भीड़ के बगैर बाहर आए तो पुलिस का हंटर बच जाए। धर्म, शौच ये सब निजी है। सड़क पर तो कतई इजाजत ना हो। सड़क चलने के लिए है, सिर्फ चलने के लिए। वरना ये सवाल आप जैसी एक नई युवा पीढ़ी आएगी जो पूछेगी क्या मुस्लिम इलाके से शोभा यात्रा निकालना गलत है, जो पूछेगी क्या हम हिंदू इलाकों से ताजिए का जुलूस नहीं निकाल सकते। और आप निकालेंगे, धार्मिक उन्माद भड़केगा, पुलिस पहले ध्यान नहीं देगी, बाद में कोसों दूर खड़े होकर इसी तरह तमाशा देखेगी जैसा बहराइच में देखा गया है। इधर किसी की दुकानें जलेगी, उधर किसी की हत्या हो जाएगी, अगले दिन आपका शहर छावनी में तब्दील हो जाएगा। इधर आपकी जली दुकानें और मकानों को देखकर रोना आएगा, उधर कोई परिवार बेटे को खोने की सिसकियां भरेगा। उधर सिसकियां में ताना कशी होगी, एक दो पुलिस अफसर सस्पेंड कर दिए जाएंगे, कोई नया आएगा, सैकड़ों अज्ञातों की लिस्ट और कुछ नामजद की लिस्ट उसके लिए वरदान साबित हो जाएगी और मीडिया के लिए पुराना मुद्दा हो जाएगा। फिर आप सिसकियां भरते रहिए, चिल्लाते रहिए, कोई आपकी नहीं सुनने वाला है। सिर्फ आपका परिवार और पैसे के लिए आपकी लड़ाई लड़ने वाला आपका वकील। आज के लिए बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे किसी न किसी टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और चैनल को अगर सब्सक्राइब न किए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को जहां तक कोशिश करिए और आगे तक पहुंचाइए ताकि हमारे देश के युवाओं की इस तरीके से बार बार जो है भावनाएं ना आहत हो, ना भड़के और एक दूसरे को जो लोग धार्मिक सर्टिफिकेट बांटने की जुगत जुटा रहे हैं ऐसे लोगों बाज आए और हम अपने काम में ही लगे रहें जिससे हमारा देश और हम परिवार सब कुछ तरक्की करें। नमस्कार, मैं शोएब व्यास।